अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बोनलेस चिकन के अंदर में वैरायटी, जो कि एक रेसिपी है जो मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं जो इंडिया से हैं। उन्होंने मुझसे ये अपनी रेसिपी शेयर की, तो मैंने घर पे ट्राई की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो जो ये रेसिपी का नाम है आंध्रा स्टाइल चिकन फ्राई, ठीक है, चिकन मसाला भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एक गरम मसाला बनाना है। तो आपको चाहिए ग्राइंडिंग मिल, उसमें आप डालेंगे 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, सब्ज इलायचियाँ बीच में जाएंगी, 6 अदद लौंग आप बीच में डालेंगे, इसमें 10 अदद सौंफ बीच में जाएगी, 1.5 टीस्पून है। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर, और साबुत धनिया जो होता है वो इसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई। इसका एक गरम मसाला बनता है, इसे ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, ये हमने इसको पीस लिया, ठीक है। और ये जो इसका एक स्पेशल गरम मसाला होता है जो इस रेसिपी में जाता है, तो ये कि ये तैयार हो गया, ये देखें पाउडर के फॉर्म में। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने जो है इसकी मैरिनेशन करनी है चिकन की। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने 1.5 इंच के टुकड़े कराए हुए हैं, और ये ज़रा खूबसूरत दिखते हैं। बोनलेस बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे हड्डी वाले चिकन के साथ में भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। वो 1 किलो आप वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जाएगा वो है पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून लेवल्ड है, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून भरकर है। इसमें जाएगा ये हमारा ग्राइंड किया मसाला, तमाम इसमें जाता है। ये 1 किलो की ही मेजरमेंट है, ठीक है। और बीच में जाती है कसूरी मेथी 1.5 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम यहाँ पर मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे जो है आप 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें मैरिनेशन के लिए। उसमें कि चिकन भी अच्छी तरह मसाला उसमें चला जाता है और जो है अच्छा टेंडर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको मिक्स करते हैं और फिर मैरिनेट करते हैं 2 घंटे के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है एक हांडी में डालना है तेल, ठीक है। क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेल कम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने लिटरली 6 टेबलस्पून कहा हुआ था, तो मैं यहाँ पे जो है हाफ कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा करी पत्ता, तकरीबन 2 चुटकी भर डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो 15 अदद डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 5 अदद, इन्हें मैंने जो है दरमियान में से काट लिया था, ठीक है। तो चलेगी इसमें हरी मिर्चें, अब इसमें डाल देते हैं ग्राइंड किया हुआ प्याज। 2 बड़े साइज की प्याज थी मेरे पास, ठीक है। मसाला कम चाहते हैं तो 2 दरमियाने साइज की भी आप कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह प्याज को बीच में डाल के हम यहाँ पर फ्राई करते हैं, यहाँ तक इसका अच्छा से कलर जो है सुनहरा हो जाए। चमचा बीच में चलाते रहें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा नीचे पेस्ट लगने का भी डर होता है जो प्याज का होता है। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसे फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तमाम इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसे डालें, हाई फ्लेम पे रखें और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को टमाटर के साथ और जो मसाले हमारे मैरिनेशन के साथ में भूनते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे जो है चिकन भी अपना पानी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और टमाटर का पानी भी है बीच में। तो इसको अच्छी तरह मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया था। अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी, 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और इसे मिक्स कर लेते हैं और कवर कर आप इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, कि जो चिकन है कम्प्लीटली डन हो जाए, यानी कि टेंडर हो जानी चाहिए आपकी, और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये कि अगर आपको लगता है कि चिकन नहीं गल रहा है, आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, या फिर उसको लो टू मीडियम पर रखकर भी कुक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था, बोनलेस है, तो ये जल्दी गल जाता है, ठीक है, मैरिनेशन में ही ये गल गया होता है। तो बस इसको यहाँ पर जो मीडियम फ्लेम पर रख के मैं ढककर कुक करूँगी, ये बहुत जल्दी बनता है, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, यहाँ पे जो है चिकन भी डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे चंद हरी मिर्चें, कम ज़्यादा खुद कर लें, डिशा उससे भी अच्छी लगती है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। हरा धनिया डालेंगे बीच में, 1 मुट्ठी भर डाल दीजिएगा,
ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर से करते हैं डिश। इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, नान, पराठा, पूरी पराठा। और अगर आप चावलों की शौकीन हैं तो जो है सादे उबले हुए चावल जो होते हैं ज़ीरे वाले, वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में मीठी लस्सी बनाएं, बूंदी का रायता हो, तो ये एक बहुत अच्छा आपका मील बन जाता है, जल्दी बन जाता है। ये इफ्तारी में भी बना सकते हैं, चाहे सहरी पे या किसी दावत पे बनाएं, बिल्कुल इसका डिफरेंट सा जायका होता है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर whiscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। जिन्होंने ये रेसिपी मुझसे शेयर की उन्होंने कहा कि ये बहुत से तरीकों से बनाया जाता है। इसका करी भी बनता है, भुना हुआ भी बनता है, खुश्क भी बनता है, ठीक है, और जिससा हमने बनाया इससा भी बनता है। तो ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेज इसको बनाने के। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आए, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।